ज्ञानेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत लालपुर का मैं ग्राम प्रधान हूँ। 2015 में गांव के लोगों ने मुझे इस गांव का ग्राम प्रधान निर्वाचित किया। जैसे ही मैं इस गांव पंचायत का ग्राम प्रधान बना, मेरे मन में एक इच्छा रहती थी कि मेरा गांव भी विकसित गांव रहे। उसमें अप्रैल 2016 में मुझे इस गांव को खुले से शौच मुक्त करने की जिम्मेदारी मिली। अप्रैल 2016 में जैसे ही मुझे ये जिम्मेदारी मिली, मैंने 3 महीने के अंदर अपनी पंचायत को खुले से शौच मुक्त कर दिया। 3 अगस्त 2016 को मुख्य विकास अधिकारी स्वयं गांव आकर के इस गांव को ODF घोषित किए। उसके बाद चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में माहवारी से निकलने वाले गंदे कपड़े और पैड का भी हमारी पंचायत में सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है तथा इससे पूरे गांव की सफाई नहीं हुई, जिसके बाद हम लोगों ने घर से निकलने वाले गंदे पानी को कैसे कृषि सिंचाई योग्य बनाया जाए। एक तालाब है जिसमें गांव का सभी पानी एकत्रित करके 4 भागों में बांटकर पानी को स्वच्छ बनाया गया, जो सिंचाई योग्य हुआ। उसके बाद गांव में निकलने वाले गीले कचड़े से जैविक खाद बनाई गई और हर घर में डस्टबिन रखी गई। एक में गीला कचड़ा होता है, एक में सूखा, जिसे SHG की 10 महिलाओं द्वारा एक जगह एकत्रित करके उसको अलग अलग करके प्लास्टिक अलग कर दी जाती है और गीले कचड़े से जैविक खाद बनाई जाती है, जिसकी वजह से आज हमारी पंचायत खुशहाली की ओर चल रही है। वेबनाइजेशन कंपनी की साथ मिलकर के एक गांव का ऐप भी बना है, जैसे गांव की सारी जानकारी रहेगी। अभी तक हम लोगों को किसी की पेंशन रुक गई, नहीं जानकारी होती थी। किसी का राशन कार्ड क्यों नहीं बन पाया, ये जानकारी नहीं रहती थी। तो मुझे पूरे गांव की जानकारी पूरे गांव की रहेगी और कोई भी व्यक्ति कहीं पे कोई भी एक्टिविटी करेगा तो सारी जानकारी मुझे भी होगी या गांव के लोगों को भी मिलेगी। ये हमारी पंचायत की कृष्णा देवी हैं, जो खुले से शौच मुक्त करने के सुबह फॉलोअप में निगरानी समिति की अध्यक्ष थी और गांव में स्वच्छता की जितनी भी एक्टिविटी हुई हैं उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 50 लोगों में एक हमारी भी पंचायत की कृष्णा देवी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया गया। हमारा नाम कृष्णा देवी है, मैं लालपुर में रहती हूँ। हमारा उद्देश्य था कि हमारे घर में या हमारे गांव में शौचालय नहीं थे, तो कुछ मेहनत हमारे गांव के ग्राम प्रधान ने किया। उसके बाद में हमको मालूम हुआ और गांव निवासियों को मालूम हुआ, कुछ औरतें महिलाओं को मालूम हुआ। उसके बाद हम लोग मोहनलालगंज ब्लॉक गए, वहाँ पे ट्रेनिंग की गई। तो हमारे ग्राम प्रधान जी खुद गए, स्वयं गए, तो 2 दिन ही लोग गए। उसके बाद में हमको मालूम हुआ तो हम कहा हमको भी जाना है। हमको समझ में आ रहा कि अगर वहाँ हमारे गांव के सदस्य लोग जा रहे हैं तो हमको जाने में क्या परेशानी, हम भी पहुँच गए। हमको वहाँ का माहौल अच्छा लगा कि हमारे गांव के जो शौचालय हैं उनके लिए वहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो घर घर में शौचालय नहीं है, गाँव बाहर जाने में शौचालय का लोग नहीं करिए, अपने गांव में शौचालय बनवा लीजिए, घर घर बनवा लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा भी शौचालय नहीं था, तो हम समझे हमारे ग्राम प्रधान ने जो गांव में थोड़े 2-4 लोग को लगाए थे ऐसे, तो हम मजाक में टाल दिया। सुबह लैट्रिन जा रहे थे तो हमारे प्रधान जी ने सोचा तो 2 एक लड़कों को भेजा कि देखो ये गाँव की कृष्णा देवी है, ये बाहर लैट्रिन के लिए जा रही हैं। तो वो लड़का ने हमको रोका कि ये चाची जी क्यों बाहर जा रहे हो? हम कहें भैया जी हमको घर में अच्छा नहीं लगता है, तो टूटा फूटा है इसलिए हम बाहर चले जाते, थोड़ा टहल आते हैं, हमको परेशानी होती है। कहें नहीं आप बाहर नहीं जाइए, आप
घर में शौचालय बनवाए। तो हम कहें ठीक है, अगर अच्छी बात है, अगर हमारे प्रधान जी चाहे जाएंगे तो घर में शौचालय हो जाएगा तो हम भी नहीं बाहर जाएंगे। उसके बाद में गांव घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में मीटिंग रखी गई। मीटिंग रखने के बाद माँ चुन लिया गया। फिर गांव में जब घर घर दरवाजे दरवाजे मीटिंग रखी गई, 2 दिन 3 दिन मीटिंग रखी गई कि देखो अपने गांव में एक अच्छा कार्य आया है शौचालय के लिए, कि बाहर जाने से आप कितनी देर तक इंतजार करोगी। बाहर जाने से बहुत सारी परेशानी है, बहू बेटियां हैं, अगर बहू हमारी बाहर जा रही है, हमारी लड़की बाहर जा रही है, तो आप कितनी देर तक इंतजार करोगी। और घर में रहने से बाहर जाने से ये परेशानी है कि झाड़ी झंखाड़े में जाएगा, सांप निकल पड़ता है, कौन बिच्छू निकल पड़ते, कौन लौंडे लफंगे हैं वो छेड़खानी भी बहू बेटियों से करते हैं। तो जब तक हमको जानकारी मिलेगी तब तक तो काम तमाम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो हम अपने घर घर में शौचालय बनवा देंगे या बन जाएंगे। हमारे प्रधान ने बोले कि अगर घर घर शौचालय बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम कहा नहीं, हम भी इसी में जुड़ जाएंगे, हमको भी अच्छा लग रहा है, हम भी जुड़ गए साथ में। तो जब घर घर शौचालय बनने लगे तो हम सबके साथ में जुड़ गए। हमको भी अच्छा लगता, हम साथ में रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। तो अब मोहल्ले मोहल्ले अब टीम बना देगी, 15 लोग की हमारी टीम बन गई। तो ये नाके में 5 लोग निकल गए, 5 लोग वो नाके में, 5 लोग वो नाके में, सब लोग बढ़ जाते थे। 3 बजे हमारी सब लोग निकल लेते थे। बाहर से कुछ अधिकारी लोग आ रहे थे हमारे यहाँ, वो शौचालय के बारे में रात रात आ जाते थे। हम लोग इकट्ठा होकर जब सीटी लगाते थे, जब मोहल्ला निकल पड़ते तो लोग कहते आप ये क्या गांव में बवाल बना रखा है, आप लोग सोने नहीं देते। हम लोग हैं, आपको सोने से हम लोग नहीं रोकते हैं, हम अपना गांव जागरूक करने के लिए सोचते हैं। इसलिए हम लोग सीटी लगा रहे हैं कि हमारे गांव के सदस्य बाहर शौच के लिए ना जाएं। घर घर शौचालय बनवा लो, और बाहर जाने से जो लेटरिन जाते हैं वहाँ आप लेटरिन किया, शौच किया, वहाँ से आए तो पता लगे। मल भी जो बकरी है ये भी आ जाती हैं, वो गई, वो मल कौन के आ गई, उसके साथ साथ में मल हमारे घर के अंदर आ जाता है, उससे सारी गंदगी आ जाती। हम लेटरिन गए, शौच के लिए गए, वहाँ से आए तो हमारे कहीं अगर कपड़ा छू गया, गंदे हाथ हैं हमारे, अगर गंदा हाथ ये जो गंदा हाथ हमारे लग जाएगा तो मक्खी घर घर आए। हम हाथ पाँव नहीं धोए, साबुन से हाथ नहीं धुले, आए खट दे अपन ऐसे हाथ धुले, रसोई में घुस गए। तो ये सारी गंदगी, अगर हम गंदे हाथ से खाना बच्चों को निकालेंगे तो वो खाना हमारे बच्चे खाएंगे, तो बच्चे के पेट में वही गंदगी बच्चे के पेट में जाएंगे, हम खाएंगे तो हमारे पेट में जाएंगे। उसके बाद में सर आ जाइए, जब हमारे गांव में ये माहवारी वाला चला तो उसके बारे में किसी को नहीं मालूम था। अब शौचालय वाला तो निपट गया, वो तो हम लोग ODF करवा लिया। 2016 3 अगस्त को हमारा काम ODF हुआ था, ठीक है, उससे छुटकारा मिल गया। उसके बाद में ये माहवारी वाला काम आ गया। उसके बाद में जब माहवारी वाला काम आ गया तो जैसे हम लोग को सुझाया गया, समझाया गया, देखो आप लोग महिलाएं हैं, अगर महिलाओं को समझा ले जाओगे तो हम लोग तो सुधार कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात। पुरुष की मीटिंग अलग हो रही थी, महिलाओं की मीटिंग अलग हो रही थी, मतलब अलग अलग सबकी मीटिंग हो रही थी। तो हम यही कहा जैसे आप गंदे संदे कपड़ा इस्तेमाल करती, जाके नाले में डाल दिया, खरंजे पे डाल दिया, वो कपड़ा उठा के या भूल में डाल दिया, तो वो कुत्ता उठा के लाए खरंजे पे डाल दिया, तो लोग ये कहेंगे महिलाएं बहुत गंदी हैं। उसे छुटकारा मिल गया। घर घर सर हम मटका बनवा दिया है, घर घर अपने गांव में घर घर मटका बनवा दिया है। उसके बाद में हमको तितली का पद दिया गया, उसमें हम सहमत हो गए। तितली का पद दिया गया तो हमारा काम है कि जो हमारे घर किशोरियां हैं, महिलाएं जाती हैं तो कहन की दीदी हो, चाची हो, हमको जो छुपा के दो, किसी में लपेट के दो, नहीं तो लोग देख लेंगे। तो धीरे धीरे उनको हमने जागरूक किया कि जो बात करना है खुल के बात करिए, अपने चोरी से कोई बात नहीं करना है। तो धीरे धीरे सर हम लोग मतलब महिलाओं को एकत्र कर लिया। बढ़िया गांव हमारा स्वच्छ है, अच्छा है, जागरूक है, हमें अच्छा लगा। और जितना हम सोच हमारी यही है कि हमारा गांव साफ सुथरा रहा, और जस आगे हम बढ़ते जाएं तो साफ सफाई के लिए हमको यही उद्देश्य हमारा यही है कि जहाँ जाए तो हमारा विचार यही है कि भैया जी जैसे मेरा गांव साफ सफाई है वैसे आप भी अपना गांव अच्छा रखिए। माहवारी के बारे में यही समझाते हैं, आज भी जाते हैं, आज भी समझाते हैं कि देखो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। माहवारी के बारे में है कि अपना घर घर मटका बनवा लो मिट्टी का। तो उसमें कैसे है कि जैसे हम
2-4 दिन के बीच में या 7 दिन के बीच में वो कपड़ा जलाना है तो उसको हम कैसे जलाएं? उसको मटके में डाल दें, मटके में डाल के सूखी नींबू की पत्ती डाल के उसको अंदर जला दिया। उसकी राख को क्या करते हैं कि उसको गड्ढा खोद के दबा देते हैं, उससे हमको छुटकारा मिलता है। और जहाँ भी रखें कि हमारे बच्चे न जान पाए, कोई न जान पाए, इस जगह पे हम लोग रखते हैं, मगर खुली बात करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। आज भी हमारी सोच यही है। उसके बाद में ये हम जो ये ट्राईसाइकिल हमारी चल रही, इसके बारे में इसके भी हम सुपरवाइजर हैं। आज भी वही काम मेरा है कि गांव-गांव गली-गली का अपने हाथ से गाड़ी चलाते हैं, अपने हाथ से कूड़ा उठा के कूड़े में डाल देते हैं, तो क्या हमारे हाथ नहीं गंदे हो जाएंगे? दस्ताना पहन लेते हैं, काम फिट करते हैं, आराम से हमारा काम चल रहा है। आज भी वही काम है सर। ये जैसे हमारे गांव में एक कंपनी आई है, इससे लोग को बहुत भारी मतलब फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसे हम सारी महिलाओं के पास मोबाइल है, फ़ोन, आप बात खुल के कर सकते हैं कि देखो बहना ये हमको पेंशन आ रही है, इसी द्वारा से मतलब हमको हर परेशानी है, जो परेशानी हो कहीं हमको राशन नहीं मिलता है, राशन हमको बराबर मिल रहा है, और हमको पेंशन नहीं आ रही तो हमको बराबर पेंशन मिल रही है। मतलब कोई भी मतलब जैसे हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ने आते हैं, उनको बराबर कपड़ा मिल रहा है, और खाना भी बराबर अच्छा से साफ़ सुथरा उसको हम लोग चेक करते हैं, उसको भी बढ़िया से खाना मिलता है। उसको जाके सुबह हम चेक करते हैं, वो खाना भी बच्चों खाते हैं, तो पहले हम चेक करते तो हमारे बच्चे खाना पाते, तो इसलिए उनको अच्छा कपड़ा मिल रहा, अच्छा मोजा मिल रहा, अच्छा सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग यही सोचते अगर कोई भी आज सिलाई है या कढ़ाई है, कोई भी योजना आ जाए हमारे गांव में, जैसे ये कंपनी आई है तो इनके द्वारा भी जैसे कोई सिलाई है, कढ़ाई है, मैं कोई अच्छा कार्य आ जाए तो हम सारी महिलाएं मिल करके करने के लिए तैयार हैं। जय सोचते हैं। मेरा नाम रूमा सिंह है। मैं गांव लालपुर की आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। आंगनबाड़ी में काम करती हूँ। तो जी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पंजीकरण करना, मतलब पूरे गांव का सर्वे करना है। गर्भवती, धात्री, हम लोग 15-25 को पोषाहार वितरण करते हैं। ममता दिवस, लाडली दिवस, बचपन दिवस मनाते हैं। गोदभराई, अन्नप्राशन हम लोग करते हैं। बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं वहाँ, और मैं और आशा बहू मिलकर के दोनों लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं। मेरा नाम प्रमिला सिंह है। मैं लालपुर ग्राम की आशा बहू हूँ और मैं ग्राम क्षेत्र में काम करती हूँ। घर घर जाती हूँ सर्वे करने, तो वहाँ जब पता लगता है कि कोई स्त्री गर्भवती है, बताती है कि हमारा महीना रुक गया है, तब उसको हम जो है उसका वो पेशाब चेक करते हैं। और जब पता लग जाता है कि ये स्त्री गर्भवती है तो हम एनम के पास, हम आंगनबाड़ी दोनों जाके आंगनबाड़ी में भी पंजीकृत करवाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें पोषाहार मिलता है। एनम के पास रजिस्टर नोट कराते हैं, अपने भी रजिस्टर में नोट करते हैं, क्योंकि एनम के पास उनको ले जाते हैं, टीटी का टीका लगवाते हैं, उनका वेट मतलब तलवाते हैं, और सारी जांचें, उनकी खून की जांच कराती हैं। इसके बाद जो है बच्चों का टीकाकरण हम गांव में करवाते हैं, गर्भवतियों की जांच कराते हैं, और दवाइयाँ जैसे आती है फलेरिया की और विटामिन ए की, बेंडाजोल की, इसको भी हम लोग बांटते हैं। कुष्ठ रोग में भी हम लोग काम किए हैं, पोलियो में भी हम लोग काम करते हैं। गर्भवतियों को वहाँ CSC पे ले जाके जांच करवाते हैं, सारी जांचें उनकी होती हैं, खून की जांच होती है, हेपेटाइटिस की होती है, और HIV होती है, मतलब उनका वेट भी वहाँ देखा जाता है। फिर उसके बाद जब 9 महीने बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, 9 महीने बाद जब डिलीवरी पैदा होती है, उसका बच्चा पैदा होता है, तब उसके साथ हम लोग भी रहते हैं। बच्चा होने के समय भी आशा बहू लेके जाती हैं वहाँ अस्पताल में, और जब बच्चा हो जाता है तब फिर उसको हम लोग स्तनपान करवाते हैं, गर्भवती की देखभाल करते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग 42 दिन तक उसके घर जा के उस बच्चे का तापमान नापते हैं, और नाल बताते हैं कि नाल में कुछ मत लगाना,
स्तनपान का सेवन ही करना, ऊपर का दूध मत पिलाना, बच्चों को गर्म कपड़े में लपेट कर सीने से लगा के, हमेशा माँ के सीने से लगा के रखना। और उसके बाद जो है हम लोग 42 दिन तक उसका वेट नापते हैं, जैसे बच्चे का वज़न बराबर नापते हैं, तापमान नापते हैं, देखते हैं बुखार उखार तो नहीं आया, बच्चा मतलब सुस्त तो नहीं है, रोता है बराबर, दूध पीता है कि नहीं। 42 दिन तक हम लोग ये सब काम करते हैं। लोगों से बार बार रिपोर्टें मांगी जाती हैं, तो हम लोग जा कर के खो जाती है, फिर दोबारा घर में लेने जाते हैं तो लोग मतलब क्योंकि ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे एक बार ये फीड हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। बार बार लेने जाते हैं तो फिर गुस्सा आ जाते हैं गांव के लोग, जब होता तब आधार कार्ड लेने चली जाती हैं। हम लोग लिख के देते हैं, वहाँ ऑफिस में आधार कार्ड कभी कभी खो जाता है, फिर मांगा जाता है। तो बार बार हम लोग जाते हैं तो लोग गुस्साते हैं कि एक बार आधार कार्ड दे दिया, 2 बार दे दिया, बार बार ही। आप लोगों के मदद से तो हम लोगों को भी ठीक रहेगा। कोई सूचना है तो एक बार फीड हो गई तो हम लोगों को बार बार वो सूचना देनी नहीं पड़ेगी, लोग गुस्साएंगे नहीं। ये देखिए आप, जो शहरों में लोगों को काफ़ी मुश्किल से सब्जियां प्राप्त होती हैं, उन लोगों को केमिकल खाद की बनी हुई सब्जियां मिलती है। हमारे गांव में जैविक खाद बनी है, उससे हम लोगों ने सब्जियां पैदा की है। बंधे का पौधा है, आगे जो है सोया मेथी है, पालक है, टमाटर है, मिर्चा है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें गांव में। इसलिए हम लोगों ने जो घरों में झवई बनाते थे, लोग फेंक देते थे, हम लोगों ने उसका उपयोग करके सब्जी का खेती करने का प्रयास किया, जिससे लोग देख के जाएं तो अपने भी घरों में या अपनी बागवानी में जैविक खाद से सब्जी उगाने का काम करें। खाद जो है सब्जी की महिलाएं सूखे हरी पत्तियों से या घर से निकलने वाले गीले कचड़े से जैविक खाद बनाई जाती है। कई प्रकार के उसमें सामग्री पड़ के वो महिलाएं बनाती हैं। सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर उसके बाद नाचे साबुन रंगीला। हाथ से होता हाथ का साथ, फिर घूम के आगे पीछे खेले। खेलो तब उंगलियों में बदल, फिर चलाओ ना कोनों को चक्कर। हाथ काले पानी में छम छम छम, क्योंकि साफ हाथों में ही है दम। जब कर सोच जाए हम, धुल 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 धुल, साबुन से हाथ धुल। चम 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 चम, दांतों को चमकाए हम। कट 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 कट, नाखूनों को काटे हम। कट 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 कट, बालों को काटे हम। निन 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 रोज नहाए हम। चल 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 स्कूल को जाए हम। बहुत